नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों आपको जो ए टी गेट अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा जो 6 की आपकी कक्षा 8 की जो आपकी गणित की ए टी गेट अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों, उसका मैं जो आपको अध्याय नंबर जो आपका 6 दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपका अध्याय नंबर 6 है, जो कि है आपका वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो एक एक स्टेप में आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। ठीक है, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा दोस्तों प्लेलिस्ट की लिंक भी इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ पर दोस्तों आपको कक्षा 8 गणित के जो आपके सभी अध्याय हैं, 1 से लेकर जो लास्ट अध्याय, सभी की आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या 43 का वर्ग ज्ञात करना है, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या जो सर्वसमीका होती है उसके प्रयोग द्वारा हमें करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल अगर हमसे मुझे 43 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, 43 में 43 में क्या 43 का गुणा कर दिए थे। ठीक है, तो हम किस तरीके से करते, 3 × 3 9 करते, इस तरीके से हमें करना था। लेकिन इस तरीके से हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, तो हमें देखिए 43 को हम लिख सकते हैं 40 + 3, ये तो आपको पता होगा, 40 + 3 हम लिख सकते हैं। फिर हमें क्या इसका वर्ग करना है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपका देखिए a + b का क्या आपका होल स्क्वायर बन गया है, तो आप इसे 2 बार लिख लीजिए, 40 + 3 है, 40 + 3। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 40 + 3 में एक बार 40 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, और 40 + 3 में एक बार 3 का गुणा कर दीजिए। ये आपको देखिए किस तरीके से करना है, आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपका a + b होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका इंटू में क्या दिया गया है, a + b दिया गया है, तो आप क्या कहते हैं, एक a + b यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, a + b यहाँ पर लिखा, तो a का गुणा इसमें कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया दोस्तों, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस लगाया, अब b का इसमें गुणा कर देंगे, b और a + b, इस तरीके से आप करते थे। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर + 40 × 3, और यहाँ पर क्या 3 का 40 में गुणा करेंगे, 3 × 40, यहाँ पर 3 लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा अपन। ठीक है, 3 यहाँ पर लिखिएगा, तो 3 × 40 प्लस आपको क्या हो जाएंगे, 3 × 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 × 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 का स्क्वायर हो गया 1600, और 40 × 3 12 120 हो जाएगा, और 40 × 3 120 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 120 आपके कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, और 240 में 16 जोड़ेंगे और 9 जोड़ेंगे तो 1849 आ जाएगा। तो 43 का ये वर्ग आपका निकल के आ चुका है दोस्तों, जो कि है आपका 1849। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार आपका दिएगा, 36 का वर्ग निकालना है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 30 + 6, ये हम 36 को लिख सकते हैं। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, सभी पता है कि 30 + 6 लिखते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 30 + 6 यहाँ पर लिखेंगे, 30 + 6 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 30 + 6 30 + 6 2 बार लिखेंगे, एक बार 30 का गुणा करेंगे, एक बार 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको गुणा करना था। तो 30 का 30 में गुणा करेंगे तो 30 का वर्ग कर देते हैं। फिर 30 का आपको 6 में गुणा करना है, 30 × 6, फिर 6 का 30 में गुणा करना है, और आपको 6 का 6 में गुणा करना है, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 का वर्ग करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 900 आपका आ चुका है, और 30 का 60 में गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 180, 6 का 30 में गुणा करेंगे ये भी 180 हो जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1296, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1296। उसके बाद ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए तथा जिसका एक सदस्य 5 हो। तो ये पाइथागोरस त्रिक का साधारण रूप है आपका 2m m² - 1 और m² + 1, ये आपका त्रिक होता है। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा दोस्तों, m² + 1 बराबर आपका 5 हो जाएगा, जो कि एक मान आपको दिया गया है। तो m² बराबर 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो m² बराबर 4 है, तो इसे हम कर सकते हैं, m का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। 2m बराबर आपका 4 था, इस तरीके से आपको ये करना था। तो अतः m बराबर m² - 1, तो 2² - 1 यानी कि 3 आता। पाइथागोरस त्रिक है 3 4 5, ये आपकी त्रिक आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया था, आवाज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या वर्गमूल ज्ञात करना, अभी हम क्या निकाला है दोस्तों, वर्ग निकाला है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। तो 169 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है,
वैसे तो आपको पता होगा ही कि ये आपका 13 का होता है, लेकिन फिर भी आपको निकालना है। अब आज गुणनखंड विधि का प्रयोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी विधि है। यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 169, तो ये किससे कटेगा आपको देखना पड़ेगा, 9, 10, 6, 16, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, आपको 13 से काट देना। 13 में आपको होता है कितना, 169, फिर 13 से काट देंगे आपको 13 एकम 13, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 13 के आपको कितने हैं दोस्तों, 2 जोड़े बन गए हैं। तो यानी इसका जो अब देखिए आपको लिखना किस तरीके से, 169 बराबर 13 इंटू 13, तो अंडर रूट 169 बराबर 13 इंटू 13। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बना है, तो यहाँ पर वर्गमूल होता है तो 2 का जोड़ा बाहर निकल जाता है, तो एक आपका 13 बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, वर्गमूल। तो ये आपका आंसर है। इसी प्रकार 27 64 का करेंगे, तो 27 64 को आप 2 से काटेंगे सबसे पहले, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 8 बार जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, 16 हो जाएंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरीके से फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से, और फिर आपका 7 से काटेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर काटना था, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 27 64 बराबर, ये आपकी इसके गुणनखंड आ गए हैं। फिर हम अंडर रूट लगाएंगे तो इसके गुणनखंड है। तो यहाँ पर 2 2 के जोड़े करके हमें बाहर निकालना, तो 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, एक 3 का जोड़ा बन जाएगा, एक 7 का, यानी कि एक 2 बाहर निकलेगा, एक 3 निकलेगा, एक आपका 7 निकलेगा। तो 2 3 7 आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। इसी प्रकार आपको दिया गया है कि बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार घटाने की विधि किस तरीके से करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप देखते रहिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2352 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें क्या है, 2352 का गुणा करे और वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसे भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया गया था, जो कि बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ऐसा कि नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन क्या है, आपको डिटेल में समझाने के लिए हमें क्या है, आपके लिए क्या है, एक रफ फेयर पेज में सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको बताते हैं। तो देखिए 81 में हम 1 से प्रारंभ करके क्रमागत क्या है, विषम संख्याओं को घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 81 में हम 1 घटाएंगे तो 80 आएगा। 81 में आपको यहाँ पर अगर 3 घटाएंगे तो 77 आएगा, 5 घटाएंगे 72, 7 घटाएंगे तो 65, 9 घटाएंगे 56, 11 घटाएंगे तो 45, और 13 घटाएंगे तो 32 आएगा, 15 घटाएंगे 17 आएगा, और 70 घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 17 में से 70 घटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आगे देखिए 81 में से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्या घटाने पर 9वां पद शून्य प्राप्त होता है, अतः 81 पूर्ण वर्ग है, किसका हो जाएगा, आपका 9 का हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको यहाँ पर करना था। आपको क्रमागत कैसे घटाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पर 70 में 70 कैसे घटा दिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 आएगा। अब आपको क्या करना, 80 में से ही घटाना है, ऐसा नहीं कि 81 में से दोबारा आप 3 घटाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आपको क्या, 80 में से 1 के बाद कितना घटाएंगे, विषम संख्या 3 आएगी, 3 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद 7 आएगी, 7 के बाद 9 आएगी, 9 के बाद आपकी 11 आएगी। इस तरीके से आएंगी संख्याएं, ठीक है। तो अब क्या, 80 में 3 घटाएंगे 77 आएंगे। तो अब 77 में से ही हम 5 घटाएंगे। तो देखिए 77 में से 5 घटाया है तो आपको 72 है। 72 में से 5 के बाद कितना आएगा, 7 घटाएंगे तो 165 आएगा। इस तरीके से लगातार आपको एक क्रम आगे बढ़ाना है। 65 में से आप 7, देखिए 72 में 7 घटाया तो 65 आया। तो 65 में से आप 9 घटाएंगे, आप यहाँ पर देखिए 9 घटाया तो 56 आया। अब 56 में से आपको 11 घटाना होगा, क्योंकि हम विषम संख्या घटा रहे हैं, तो ये आपको 11 घटा देंगे तो 45 आएगा। 45 में से अब आपको 13 घटाना पड़ेगा तो आपका 32 आएगा। 32 में 15 घटाएंगे 17 आएगा, ठीक है। अब 17 में से आपको क्या घटाना है, 15 के बाद 17 का 70 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से 70 घटाने पर हमारा क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो आपको ये लिखना था यहाँ पर, संख्या 81 में से प्रत्येक करके क्रमागत विषम संख्या घटाने पर 9वां पद आपका शून्य प्राप्त होता था। संख्या 81 का पूर्ण वर्ग 9 है। तो यहाँ पर देखिए 9वां पद आ रहा है आपका, देखिए ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ये 9वां पद आपका था, ये आपका शून्य आ गया था, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 32 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें वो क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 25 32 है, 200 काटेंगे तो यहाँ पर 1176 आएगा। फिर 200 काटेंगे तो 588 आएगा। फिर 200 काटेंगे आपका 294 आएगा। फिर 200 काटेंगे तो 147 आएगा। 147 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, फिर 7 से, फिर 7 से। ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना अतः 25 32 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये आपका गुणनखंड आएगा, ठीक है। देखिए अब आज गुणनखंड के अनुसार 3 के योग नहीं है। यहाँ पर क्या, 3 का केवल एक संख्या है, इसका जोड़ा नहीं बना है, ठीक है। जबकि 2 के 2 जोड़े बने और 7 का 1 जोड़ा बना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 के जोड़े नहीं है, अतः 2352 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसका 3 का जोड़ा भी बन जाता तो पूर्ण वर्ग होता, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए पूर्ण वर्ग। 3 का जोड़ा बनाते हैं तो हम
25 32 में 3 का गुणा करना होगा, तब हमें प्राप्त होगा। अगर 23 52 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो आपको प्राप्त होगी 70 और यहाँ पर क्या 56 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक दो का जो दो के जोड़े बने, एक 3 का बना दिया है हमने, बना नहीं था लेकिन हमने 3 का इसमें गुणा कर दिया, तो ये 3 का भी जोड़ा हमारा यहाँ पर बन जाएगा, इंटू 7 का एक जोड़ा बना हुआ था, तो 7 से 21 दूनी 42 दूनी 84, ये आपका 84 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और 84 क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। इस तरीके से करना था। आई होप समझ गए होंगे आप किस तरीके से सोल्व आपको करना था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका दिया गया छठा की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या है 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमें क्या कहना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की 600 को भाग देने से वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 600 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें सबसे पहले। तो 600 में 2 का भाग देंगे 300 आएगा, 300 में 2 का भाग देंगे 100, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 एकम 2 2 पंच 10, यानी कि यहाँ पर आपका 150 आएगा। ठीक है, तो 150 आपका 2 से काटेंगे तो 75 आएगा, 75 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से काटेंगे 25 और 5 एकम 5, ये इसके गुणनखंड यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, गुणनखंड आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 600 बराबर आपको क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ पर देखिए 2 का एक जोड़ा बन चुका है और यहाँ पर 5 का एक जोड़ा बना, लेकिन यहाँ पर एक आपका जो 2 है वो कम है और एक 3 कम है, यानी 2 और 3 के जोड़े आपके यहाँ पर नहीं बने हैं, तो इनके हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यदि हम 2 इंटू 3 से भाग देते हैं तो हमें क्या यहाँ पर भाग देना था, पिछले क्वेश्चन में गुणा करना था लेकिन यहाँ पर हमें भाग देना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 और 3 के क्या जोड़े, अगर यदि हम 2 इंटू 3 से भाग देते हैं तब 600 में हम 6 का भाग देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 का मतलब क्या है 6 है, तो 2 इंटू 2 5 इंटू 5 जो कि एक पूर्ण वर्ग है, अतः आपको क्या 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, अतः सबसे छोटी संख्या आपकी 6 है। अंडर रूट 100 बराबर जो कि आपका 10 का आपका क्या हो जाएगा वर्ग होता है 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में देखिए भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो भागफल विधि में आपको समझा देता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंटों को नहीं आती होगी। तो भागफल विधि किस तरीके से की जाती है, यहाँ पर आपको 529 23 का वर्गमूल होता है, 23 का वर्ग होता है 529, ये आपको पता होगा। लेकिन भागफल विधि आप जानते हैं तो बढ़िया, नहीं जानते तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपका दिया गया है 529। ठीक है, भागफल विधि में इस तरीके का आपको चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पर जो संख्या फर्स्ट 2 जोड़े बनाने होते हैं, एक जोड़ा आपका 29 का बन जाएगा, दो संख्याओं के हम जोड़े बनाते हैं 21 से। ठीक है, तो एक जोड़ा हमारे यहाँ पर बन गया है और ये हमारा बचा हुआ है 5। ठीक है, तो अब हमें किस संख्या का वर्ग करें कि 5 से कम हो। ठीक है, अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन संख्या 4 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 का वर्ग कर देते हैं, 2 दूनी आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बिल्कुल कम है तो ये बिल्कुल सही है। अब हम 3 का करके देखते हैं, 3 का करेंगे तो 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, तो ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें क्या 2 का ही करना पड़ेगा, तो 2 दूनी आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको घटाना है तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब आपकी संख्या कितनी बची है 29 बची है, तो यहाँ पर सेम टू सेम हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या है ये जो 2 दिया गया था यहाँ पर 2 को जोड़ना आपको पड़ेगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ पर कितनी संख्या लिखें कि ये आपका 129 आ जाए, तो यहाँ पर हम 3 संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा और 3 चौके 12, यानी कि 23 का 25 मीटर स्क्वायर है। इस पार्क की एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर दिया गया है, तो पार्क की किनारे की भुजा बराबर होता है आपका अंडर रूट 20 25, तो 20 25 बराबर 45, अतः पार्क की जो भुजा या किनारे होंगे वो 45 मीटर की होगी। यहाँ पर अगर आप 20 25 का जो क्या है आप गुणनखंड करेंगे तब आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 और यहाँ पर 50 इंटू 5, तो ये आपको करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपका कि एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 625 का वर्गमूल लेंगे, तो 625 का वर्गमूल इस तरीके से करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 के 10 प्रत्येक से विभाजित हो, यानी कि 4 से भी विभाजित हो, 9 से भी विभाजित हो, 10 से भी विभाजित हो, ऐसी हमें छोटी छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है वर्ग संख्या है। ठीक है, तो जो क्या है 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो 4 9 10 का लासा लेना पड़ेगा हमें। 4 और 10 का लासा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 9 और 10, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेंगे, 10 5 बार कटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा,
फिर 3 से काटेंगे 9 3 बार कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे एक बार कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर यहाँ से 5 कटेगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये आपका आ जाएगा। इसका जो मान आएगा दोस्तों वो आपका आ जाएगा 180। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 180 आया, इसका गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि 180 का भाग आपका सभी में चला जाएगा। इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या 5 से गुणा करना होगा। सबसे छोटी संख्या आपकी 180 इंटू 5 यानी कि आपकी 900 हो जाएगी। ये आपका आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर समझा दिया है, कोई भी डाउट फिर भी अगर बच्चा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपका अध्याय नंबर 6 था, जो कि आपका था वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट अध्याय है उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको सभी कक्षा के जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी अध्याय के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलें, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।